हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंडिगो एयरलाइंस की बिजनेस के बारे में, जिसका ओरिजिनल नाम है शेयर मार्केट में इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। बात करेंगे फ्रेंड्स, इस कंपनी में निवेश करने लायक कुछ है या नहीं है। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो लाइक जरूर करना, अपने कलीग के साथ जरूर शेयर करना। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए पहले बात हम तो इंडिगो की रिटर्न देख लेंगे कि ये कैसे पिछले 1 साल, 5 साल और मैक्सिमम में कैसा रिटर्न दिया है। तो पहले आपके सामने जो स्क्रीन ओपन है, आप चेक कर सकते हैं। वन डे में आज की तारीख में 2% की गिरावट है, और ये गिरावट के पीछे क्या रीजन है ये हम लोग लास्ट में न्यूज में कवर करेंगे। 5 डेज में हम देखेंगे 2.31% की गिरावट है। 1 मंथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम 0.57% की गिरावट है। 6 मंथ में 24% की यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलती है। ईयर टू डेट में 15.54% की रिटर्न देखने को मिलती है, और इसकी जो 1 ईयर में 24.85% की रिटर्न देखने को मिल रही है। जबकि 5 ईयर्स में 450% का रिटर्न देखने को मिलती है। मैक्सिमम में 428% की रिटर्न देखने को मिलती है सिंस 2015 की जब ये लिस्टेड हुई तब से। बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो एविएशन सेक्टर्स है, एविएशन सेक्टर्स काफी डगमगाया हुआ है। इंडिया में एविएशन सेक्टर्स हर बार अच्छा नहीं चलता। जबकि हम देखते हैं कि हमें जेट एयरवेज का भी जो हिस्ट्री हमें पता है कि जेट एयरवेज भी एक टाइम इंडिया का सबसे लीडिंग एयरलाइंस में था, लेकिन देखते ही लगते कि लीडिंग एयरलाइन कब डूब गई समझ में भी नहीं आया। तो आप समझ सकते हो कि इंडिगो का कुछ केसेस है जो बहुत सस्ते में फ्लाइट तो देती है, लेकिन हाल ही में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे लेके इंडिगो का जो मार्केट्स है, इमेज है, वहाँ पे कुछ ना कुछ खराब देखते हुए नजर आई है। लेकिन बात करेंगे आज के बिजनेस में कि 5312 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रही है। और दूसरा भी हम लोग देखेंगे कि ये कौन से पैरामीटर्स है जो इसमें चेक करना जरूरी है। मार्केट कैप काफी अच्छी है, जो है 2,05,389 करोड़ की। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मार्केट कैप का मार्केट लीडर भी है। इंडिया में नंबर 1 का जो एयरलाइंस है वो इंडिगो ही है। इंटरनेशनल लेवल में भी बात करेंगे करंट प्राइस की 5315 है। हाँ, 52 वीक हाई देखेंगे 5666 है, यानी कि ये अपनी जो करंट प्राइस है बहुत ही करीब है। ठीक है, तो अभी इसका जो प्राइस है काफी गर्म है इसमें, और जो लोएस्ट जो है वो है 3778 है। तो लोएस्ट जो है 4000 के आसपास अगर शेयर्स का प्राइस वापस आता है, 3800 से लेके 4500 के बीच में अगर ये प्राइस आती है तो काफी अच्छी बात होगी। तभी स्टॉक पी रेशियो देखेंगे 28.4, जो कि 30 के नीचे है, तो काफी अच्छी बात है। बुक वैल्यू 241 बहुत आगे निकल चुकी है। शेयर डिविडेंड यील्ड 0 है। इतनी बड़ी कंपनी है, 2 लाख करोड़ की कंपनी है, कभी कभी प्रॉफिट भी अच्छी खासी कर रही है लेकिन डिविडेंड 0 देती है। हमेशा याद रखना कि जब भी आप शेयर्स लेते हो तो इसके डिविडेंड यील्ड भी चेक किया करो, डिविडेंड देता कि नहीं। क्योंकि कंपनी का जब शेयर्स लेते हैं ना, तो वो पैसिव इनकम बनाने के लिए, शेयर मार्केट में सिर्फ एक ही नहीं कि प्रॉफिट करने के लिए आए, लॉस करने के लिए आए। अगर कोई कोई कंपनी का होता है मालूम है, लॉस भी होती है लेकिन उसमें कैसे पैसिव इनकम, डिविडेंड जबरदस्त मोटे मोटे देते हैं। जैसे कि आप देख लो वेदांता लिमिटेड देख लो, या फिर एचसीएल लिमिटेड देख लो, या फिर आईओएल जैसे कि इंडियन ऑयल लिमिटेड है। ये सब अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जो आपकी डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड देने का मतलब यही है कि आपकी जो पैसिव इनकम है उसमें जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलती है। आरओसी काफी अच्छी बात है, 19.6% है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो और भी अच्छी बात है, 129% है। जबकि फेस वैल्यू 10, अगर कंपनी इन फ्यूचर में 1 रुपए का फेस वैल्यू बनाती है तो आपको 1 के बदले में 10 शेयर मिलने का संभावना है। तो आप सबको पता है कि जो इंडिगो है वो इंडिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरलाइन में मानी जाती है, और इंडिया नेशनल और इंटरनेशनल में बहुत सारे फ्लाइट्स का सर्विसेज देती है। चार्ट पैटर्न जो है ये, इसमें आपको थोड़ा सा पता चलता है कि कुछ ना कहीं थोड़ा वॉलेटाइल भी है, कहीं अच्छी भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपनी है जो डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 58.8% CAGR over last 5 years. Company is a maiden sales growth in 23.8% over last 10 years. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और फिर बात करेंगे फ्रेंड्स कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 22.1 टाइम्स इस बुक वैल्यू, जो अपनी बुक वैल्यू से काफी हद तक आगे निकल चुकी है। टैक्स रेट सिम्स लो,
प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर -25.5%। ये काफी एक डगमगा। जब भी प्रमोटर्स के ऊपर कुछ बात होती है ना, तो आपको हमेशा सतर्क रहना है। अगर कौन में प्रमोटर दिख रहे हो तो आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो बात करेंगे इनकी पीएस कंपनी। यहाँ पे आपके पीएस कंपनी के लिस्ट देख सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, मार्च 2025 का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुकी है। सेल्स जो हुआ 22,152 करोड़ की हुई है। एक्सपेंस जो हुआ 16,070 करोड़ का हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,082 करोड़ का हुआ। और जो नेट प्रॉफिट निकल करके आई है वहां पे है 3,073 करोड़ की है। तो बात करेंगे कौन सी क्वार्टर में यहाँ इस कंपनी ने लॉस दिया है। ये सितंबर 2024 में इस कंपनी में -989 करोड़ का लॉस हुआ था। और सितंबर 22 में -1585 करोड़ का लॉस हुआ। जून 2022 में भी -1065 का लॉस हुआ। उसके बाद मार्च 2022 में भी -1680 करोड़ का लॉस हुआ। तो ये पीरियड हम समझ सकते हैं कि कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम में काफी ट्रैवल ट्रांसपोर्ट काफी अवॉइड कर रहे थे लोग, इसके वजह से ये लॉसेस हम देख सकते हैं। लेकिन जो सितंबर 24 में है ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि -989 करोड़ का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रही है। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम देखेंगे ईयरली बेस पे, तो -317 करोड़ का लॉस हुआ था मार्च 23 में। इससे पहले कोविड का सिचुएशन में भी आप देख सकते हो, ये पूरा कोविड में जब गया कंपनीज का तो काफी अच्छी घाटा इस कंपनी को फेस करना पड़ा। और हम देखते हैं कि मार्च 23 में भी हम समझ सकते हो कोविड के आसपास में ही था। लेकिन बाद में मार्च 24 और मार्च 25 आते आते इस कंपनी में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। मार्च 24 में और मार्च 25 में यहाँ पे लाजवाब ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन मार्च 25 के जो बात आती है कि मार्च 24 के कंपैरिजन में काफी कम यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। क्यों हुई है? क्योंकि देश में जो एविएशन सेक्टर में जो प्राइस बढ़ती जा रही है, एयरलाइंस की प्राइस बढ़ती जा रही है, वो लाजवाब नहीं है। लोग दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाने की ट्राई कर रहे हैं। तो अगर ये अफोर्डेबल हो सके तो लोग जरूर ज्यादा यूज करेंगे। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ में भी लास्ट ईयर 17% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ काफी बेकार हुआ 1%। और CAGR देखेंगे 27%, काफी लाजवाब है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी बहुत जबरदस्त है, दैट इज 129% की। बैलेंस शीट की बात करेंगे, कंपनीज के पास जो है रिजर्व 8920 करोड़ की है। खतरे की बात यह है कि बोरिंग इनके पास 67,088 करोड़ का, जबकि अदर लाइबिलिटी भी बहुत ज्यादा है 39.519 करोड़ की। ये अपने आप में बहुत डेंजरस सवाल है कि अब रिजर्व कम से कम बोरिंग और अदर लाइबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए। जबकि यहाँ पे हम फिक्स से देखेंगे 51,567 परसेंटेज की 51,567 का, जो ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस ही होती है। इन्वेस्टमेंट जो है 26,402 करोड़ की है, जबकि अदर एसेट 37.944 करोड़ की है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग जो भी है नेगेटिव में देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेगेटिव है। बात करेंगे डेटर डेज की, तो 3 डेज का है, काफी अच्छी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफी गड़बड़ाने वाली बात है कि जून 22 में 74% था, वहीं पे अभी 49.27% है। क्या बात हो रही है कि प्रमोटर्स अपना स्टेक्स को बेच रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा डेंजरस सवाल है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 25.12% है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 20.66% है। लाजवाब है। गवर्नमेंट 0.07% है। पब्लिक जो है 4.88% है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रमोटर्स होल्डिंग्स कम हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का जो शेयर्स है बेचा जा रहा है। जो प्रमोटर्स को रहना चाहिए वो वहां से निकल रहा है। न्यूज जो है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। राकेश गांगवाल सेल्स stakes in Interglobe Aviation for 11,928 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिगो शेयर प्राइस फॉल्स ओवर 4% आफ्टर 13,800 करोड़ ब्लॉक डील बाय गंगवाल फैमिली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा स्टेक को जो है ये इंडिगो एयरलाइंस का अपना स्टेक को बेचा है। तो ये अपने आप में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है इन्वेस्टर को कि क्यों वो बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ये भी सोचता है इन्वेस्टर कि भाई ये क्यों अलग से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें कैसा बहुत सारे जो रियल इन्वेस्टर होता है वो भी सेल ऑफ करने की कोशिश करते हैं।
तो आने वाले समय में आपको भी हमेशा सतर्क रहना होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जेट एयरवेज, एविएशन इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज आए हैं, जैसे किंगफिशर्स भी था, काफ़ी अच्छे अच्छे दिग्गज कंपनी थे, लेकिन वो भी डूब गए किसी एक कारण की वजह से कि वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। तो इंडिया में एयरलाइंस बिजनेस को जिंदा रखना, उसको फ्लरिश करना एक बहुत अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग वाली बात होती है। तो हमेशा अपना जो इन्वेस्टमेंट है इस चीज़ों में सतर्क रखने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।